दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वही किताब है जिसकी मदद से वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। स्टॉक्स हमें हमेशा ही एक बेस्ट ऑप्शन देते हैं एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बना करके अपने पैसे डबल करने का, जहां अगर हम सही कंपनी ढूंढ के इन्वेस्ट कर लें तो बिना कुछ किए ही वक्त के साथ हम अमीर होते जाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम भी इस किताब से वो लेसन सीखें जिनको अपनाकर वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर बन गए और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हो गए। दोस्तों इस वीडियो के लिए मैंने कोशिश करी है कि इसको जितना सिंपल हो उतना सिंपल बनाया जा सके, लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में और भी बेसिक बातें समझनी हैं या ये वीडियो मुश्किल लग रहा हो तो दोस्तों ग्राहम हमें बताते हैं कि हमें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए कोई बहुत हाई IQ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ सब्र, डिसिप्लिन और लर्निंग की ज़रूरत होती है। वो हमें एग्जाम्पल देते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन का, कि कैसे उन्होंने हाई IQ के बाद भी स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े लॉस किए। सन 1720 में उन्होंने मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा तो इंग्लैंड का जो सबसे बढ़िया स्टॉक था साउथ सी कंपनी, उसमें इन्वेस्ट किया। कुछ दिनों में ही उनको 100% प्रॉफिट हुआ और उन्होंने शेयर्स को सेल करके 7,000 पाउंड कमा लिए। लेकिन साउथ सी कंपनी के शेयर तो भाई ऊपर ही जा रहे थे, तो न्यूटन उसको देख के खुद को रोक नहीं पाए। लालच बुरी बला होती है भाई, और एक बहुत ही हाई प्राइस पे दोबारा वही शेयर खरीद लिए। और इस बार उनको शेयर खरीदने की वजह से 20,000 पाउंड का नुकसान हुआ, जो कि आज की वैल्यू में शायद $3 मिलियन बनते हैं या उससे थोड़ा और ज़्यादा। ये नुकसान सहने के बाद न्यूटन साहब को तो साउथ सी कंपनी और जहर बिल्कुल एक जैसे लगने लग गए थे, और उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि मैं आसमान के सितारों के मोशन को तो कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन लोगों के पागलपन को नहीं। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने दोबारा कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया। कोई भी नहीं करता यार, $3 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। अब यहाँ पर कॉमन सेंस ये था कि जब तक शेयर के प्राइस ऊपर जा रहे थे तब तक न्यूटन बाबा अपने शेयर्स को नहीं बेचते, और जब लगता कि शेयर के प्राइस नीचे आ रहे हैं तो न्यूटन बाबा उन शेयर्स को बेचकर पूरी तरह से बाहर निकल जाते और अपने कमाए हुए पैसे से किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते। ग्राहम साहब ये भी कहते हैं कि हमें इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन में अंतर पता होना चाहिए और हमें इन्वेस्टिंग पर फोकस करना चाहिए, स्पेकुलेशन पर नहीं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में एक बेसिक डिफरेंस होता है आइडियाज एंड थिंकिंग का। अगर हम डिक्शनरी में देखें तो स्पेकुलेशन का मतलब होता है ऐसा ओपिनियन जिसका कोई बेस या प्रूफ नहीं होता। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसमें स्पेकुलेशन वो टर्म होती है जहां हमें हमारे इंस्टिंक्ट या सोच पर भरोसा करके पैसा लगाना होता है। मोस्टली ऐसा इन्वेस्टमेंट शेयर की प्राइस और उनके करंट फ्लो को देख करके किया जाता है। यानी कि किसी शेयर के दाम आज ऊपर जा रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऊपर जाते रहेंगे। अगर ये गैस सही हो गया तो आपको बहुत प्रॉफिट होता है, और अगर सही नहीं हुआ तो आपका सारा प्रॉफिट तो जाता ही है, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। अगर हम इसे खड़ी भाषा में कहें तो स्पेकुलेशन का ऐसा ही है कि लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। ग्राहम कहते हैं कि आपको शेयर मार्केट में इस तीर और तुक्के वाली आदत से दूर रहना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट हम उन कंपनीज को समझ के, उन कंपनीज की वैल्यू को जानने के बाद में फिर सोच समझ के करते हैं। जब हम इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लॉस के चांसेस बहुत कम या लगभग 0 होते हैं, जबकि स्पेकुलेशन में नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्राहम हमें बताते हैं कि शेयर में इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला नियम है लॉस से बचा जाए, क्योंकि अगर एक बार हमने 95% का लॉस कर दिया तो हमें बचे हुए पैसे से 1900% का रिटर्न चाहिए होगा दोबारा उस लॉस को पूरा करने के लिए। जी हाँ, मैं यहाँ 1900% ही कह रहा हूँ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने शेयर मार्केट में 100 रुपये लगाए और 95 रुपये गंवा दिए तो आपको अपने बचे हुए 5 रुपये से 95 रुपये बनाने होंगे, यानी कि बचे हुए पैसे से आपको 1900% का रिटर्न चाहिए होगा अपने लॉसेज को कवर करने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करें तो प्रॉपर रिसर्च करके फिर ही पैसे इन्वेस्ट करें, ताकि किसी शेयर में आपको नुकसान ना हो। दोस्तों आपको ये भी समझना होगा कि शेयर्स कोई टिकर नहीं होते जो बिना किसी रीजन के ऊपर या नीचे जा रहे हैं। उनके पीछे एक कंपनी है जो कि बिजनेस करती है, जिसका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है। जब वो अच्छा बिजनेस करती है तो उस कंपनी की वैल्यू ऊपर जाती है और उसके साथ ही कंपनी के शेयर भी ऊपर जाते हैं। ग्राहम कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न चाहते हैं तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट ही सबसे अच्छा तरीका है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी कंपनी की वैल्यू हमारी कैलकुलेशन और नॉलेज के हिसाब से 100 रुपये है, लेकिन उस कंपनी के शेयर्स अभी 50 रुपये में मिल रहे हैं,
तो हमें उसे खरीद लेना चाहिए। और फिर जब उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस अपनी असल वैल्यू यानी कि 100 रुपये को रीच कर जाए या उसके आसपास पहुंच जाए तो हमें उसे सेल कर देना चाहिए। इसी तरह अगर किसी कंपनी की वैल्यू 100 रुपये है लेकिन उसके शेयर्स की प्राइस 150 रुपये चल रही है तो आपको वो शेयर वक्त रहते बेच देना चाहिए। और कीमत चाहे कितनी भी ऊपर क्यों ना जा रही हो, उस कंपनी के शेयर्स खरीदना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार उस कंपनी के शेयर्स नीचे आना शुरू हो गए तो बहुत जल्दी नीचे आएंगे और आपको बहुत नुकसान होगा। आपको सर न्यूटन की तरह इतना ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है कि आप कभी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे भी नहीं। इसलिए सिर्फ किसी शेयर की प्राइस को ऊपर जाते देखकर लालच में उसे खरीदना नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ा टाइम लगा के उस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और जब हमें किसी अच्छी कंपनी के शेयर सस्ते में मिलें तब उसे बाय कर लेना चाहिए, नहीं तो नहीं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको आपकी शॉपिंग हैबिट से समझाता हूँ। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तब हम ज़्यादा चीज़ें तभी खरीदते हैं जब सेल लगी होती है, क्योंकि वो हमें उस वक्त सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग इसके अपोजिट बिहेव करते हैं। जब शेयर ऊपर जा रहा होता है तो तभी लोग इंटरेस्टेड होकर उसे खरीदना शुरू कर देते हैं और जब वो नीचे आकर सस्ता हो जाता है तो बाय करने के बजाय डर के बेचना शुरू कर देते हैं। जबकि यहाँ भी आपको अपनी शॉपिंग हैबिट जैसी आदत अपनाना चाहिए। जब अच्छे शेयर सस्ते हों तो उसे खरीद लीजिए और जब महंगे हो जाएं तो बेच दीजिए। इस प्रोसेस के लिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब शेयर मार्केट में लोग लालची हो रहे हैं तो आप डर के रहो और जब लोग डरने लगें तो आप लालची हो जाओ। शेयर मार्केट को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए ग्राहम ये भी कहते हैं कि आप शेयर मार्केट को एक इंसान समझ लीजिए और इस इंसान का काम यह है कि वो आपको हर रोज़ सुबह 9 बजे शेयर की प्राइस चिल्ला के आपसे कहेगा कि ये मैं इतने में बेचने वाला हूँ। मिस्टर मार्केट थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है और जब इसका मूड ठीक होगा तो ये सारे शेयर्स की प्राइस बढ़ा देगा और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। और जब इसका मूड ख़राब होने लगेगा तो ये बहुत डिप्रेशन में आ जाएगा और सारे शेयर्स की प्राइस एकदम नीचे कर देगा, गिरा देगा, वो सस्ते में बेचना शुरू कर देगा। ग्राहम कहते हैं कि आपको इस मूड को समझ के जब ये अच्छी और ज़्यादा वैल्यू वाली कंपनी के शेयर आपको सस्ते में बेचने आए तो आप इसको खरीद लो, यानी कि जब मार्केट का मूड ख़राब रहे तो आप अपना मूड अच्छा बना लो। और फिर ये इंसान जब ऑप्टिमिस्टिक होकर उन्हीं कंपनी के शेयर आपसे महंगे रेट में खरीदने आए तो आप इसको बेच दो। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि जब मार्केट नीचे गिरती है तब हमें पैनिक करके सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने पहले ही रिसर्च करके अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आप यकीन रखिए आपके शेयर्स के दाम वापस से बढ़ जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में आपको मार्केट के डर का फ़ायदा उठाकर उन कंपनीज के शेयर को सस्ते में खरीद लेना चाहिए जो असल में ज़्यादा वैल्यू के हों, क्योंकि वो कुछ वक्त बाद अपनी असल वैल्यू पे वापस आ जाएंगे और आपको उनको सस्ते में खरीदने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तरीकों से फ़ायदा मिला होगा, आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी।